और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, सेना को पूरी छूट नहीं दी गई। प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोले नहीं, जबकि ट्रंप ने पूरे राष्ट्रों में जाकर जो बयान दिया है उसका जवाब आज तक हमारी सरकार ने नहीं दिया। ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो हमारा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने यह मालूम किया कि मध्य प्रदेश में बहनों के क्या हाल है। मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ रेप, गैंग रेप की घटनाएं हो रही है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। जो खंडवा के खालवा का जो मामला है वो निर्भया कांड से भी विभत्स है और निर्भया कांड जैसा वो मामला है, क्योंकि सिंदूर तो एक महिला अपने पति का सम्मान के रूप में लेती है और उसका पूरा समय उस सिंदूर को अपने सर पर धारण करके रखती है। अब अगर भाजपा के नेता आकर दे रहे हैं तो क्योंकि महिलाएं देख रही है कि भाजपा के नेताओं का क्या कृत्य है। कई भाजपा के नेताओं की महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए तस्वीरें सबने देखी है। महिलाएं नहीं चाहती कि हम किसी और का सिंदूर लें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसका कि काफ़ी चर्चा है इसकी, और इसे लेकर हालांकि बहुत सियासत भी हो रही है। अब घर घर सिंदूर बांटने की बात भी हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही है सरकार पे, मोदी जी पे, कि इसकी ज़रूरत क्या थी। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस की बेहद तेज़ तर्रार प्रवक्ता हैं संगीता शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे इस तमाम मुद्दे पर। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। संगीता जी, ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य पूरे देश ने देखा। जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला लिया गया, लेकिन उसे लेकर जिस तरह से बीजेपी सेल्फ ब्रांडिंग में लगी हुई है, जैसा कि सबका आरोप भी है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब कांग्रेस पार्टी का उसको लेकर स्टैंड क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और हम ये कहें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगातार देश की जो सेना है उस सेना को लेकर जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं है। जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था और उसके नाम पर वोट मांगे गए थे, ठीक इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया है बिहार चुनाव को लेकर। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के साथ थी, देश पर जब संकट आया तो संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी ने सरकार का पूरा समर्थन किया, सेना का हौसला बढ़ाया, उनके शौर्य का हौसला बढ़ाया। तो हमने लगातार यही किया कि हम चाहते थे कि हमारा जो पाकिस्तान है उससे बदला लिया जाए। और जब हमने देखा कि जो हमारे नागरिक थे निर्दोष थे और वे वहाँ पहलगाम गए, वहाँ जाकर हमारे 26 जो नागरिक थे उनकी आतंकी हमले से जो हत्या हुई है और आज हमने उन्हें शहीद का दर्जा दिया है, तो जो उनकी पत्नी है उनकी पूरी इच्छा थी सबकी कि बदला लिया जाए। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, सेना को पूरी छूट नहीं दी गई। प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोले नहीं, जबकि ट्रंप ने पूरे राष्ट्रों में जाकर जो बयान दिया है उसका जवाब आज तक हमारी सरकार ने नहीं दिया। ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम चाहते थे कि हमारी सेना का शौर्य बढ़े और हमारी बहनों का जो सिंदूर लुटा है वो सिंदूर का बदला लिया जाए। जिन ठिकानों पर हमला किया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो देश ही आतंकवादी देश है। अब ये कहा जा रहा है कि हमने जिन ठिकानों पर हमला किया है वहाँ तो मालूम चला कि जो आतंकी ठिकाने थे उन पर तो हमला हो ही नहीं पाया। तो निर्दोष लोग वहाँ पर जो थे, जिन्होंने बताया कि हमारे बच्चे चले गए, हम लोग बेटियाँ चले। तो हमें ये लगता है कि जब पूरा देश पाकिस्तान है उसके 4 टुकड़े करना चाहिए थे। जैसे इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश बनाया था, पूरे देश को मोदी जी से उम्मीद थी कि मोदी जी पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। परंतु जिस तरीके से ट्रंप के दबाव में या ट्रंप के कहने पर जिस तरीके से इसको रोक दिया गया, वो पूरे देश के लिए एक ये मन में आ गया कि हमारे देश ने बदला नहीं लिया। मोदी जी 31 तारीख को आ रहे हैं भोपाल, और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद पहला एक बड़ा मंच है जहाँ पर उनका दावा है बीजेपी के 2 लाख से ज़्यादा जो है महिलाएं वहाँ पर आएंगी। तो आप इसे किस तरह से देखती हैं? क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि महिलाओं का भी एक विरोधाभास है कि भाई हम सिंदूर क्यों लेंगे हम किसी और से सिंदूर, क्योंकि पति के नाम का होता है, जाहिर सी बात है। तो अब बीजेपी के जो नेता हैं या जो कार्यकर्ता वो घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे, तो उसे लेकर भी सवाल आप लोग लगातार उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा पहला सवाल तो यही है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आ रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का नाम देकर आ रहे हैं और 2 लाख महिलाओं को इकट्ठा करने की बात की जा रही है, तो हमारा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने यह मालूम किया कि मध्य प्रदेश में बहनों के क्या हाल है।
मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ रेप, गैंग रेप की घटनाएं हो रही है। उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। खंडवा का जो मामला बता जो खंडवा के खालवा का जो मामला है वो निर्भया कांड से भी विभत्स है, और निर्भया कांड जैसा वो मामला है उस पर ना तो सरकार कुछ कह रही है, न सरकार के मंत्री कुछ कह रहे हैं, और ना ही भाजपा के नेता कुछ कह रहे हैं। जबकि निर्भया कांड को पूरा देश में जन आंदोलन बना दिया गया था। ये एक आदिवासी महिला के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है जिसको सुनने के बाद रूह कांप जाती है। घर घर जो सिंदूर बांटने का जो इनका प्लान है उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विवाद पहले से ही है इसे लेकर। अब इसके बाद बीजेपी जो है सिंदूर बांटने की बात कर रही है, तो इसे लेकर महिलाओं में भी बड़ी असमंजस की स्थिति है कि वो कैसे सिंदूर किसी और का लेंगे। जी बिल्कुल, जब से ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाएंगे, उनके मंत्री, उनके नेता, उनके सांसद घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे, तो पूरे देश की महिलाओं को अगर हम सोशल मीडिया पर सुने देखें तो सबका विरोध है कि हम क्यों भाजपा के नेताओं से सिंदूर लें। क्योंकि सिंदूर तो एक महिला अपने पति का सम्मान के रूप में लेती है और उसका पूरा समय उस सिंदूर को अपने सर पर धारण करके रखती है। अब अगर भाजपा के नेता आकर दे रहे हैं तो क्योंकि महिलाएं देख रही है कि भाजपा के नेताओं का क्या कृत्य है। कई भाजपा के नेताओं की महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए तस्वीरें सबने देखी है। महिलाएं नहीं चाहती कि हम किसी और का सिंदूर लें, और ये जो है महिलाओं का इसी बात को लेकर विरोध है। हमारा खुद का भी विरोध है। एक चुटकी भर सिंदूर आप दे रहे हैं, उन महिलाओं को क्या जिनके पति चले गए। सेना के हमारे जवान जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो 21 जवान हमारे शहीद हो गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई। जो हमारे नागरिक गए पहलगाम में, उनकी पत्नियां विधवा हो गई। आप ये सिंदूर बांटकर क्या दिखाना चाहते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है, और मुझे लगता है कि महिलाएं ये सिंदूर उनका नहीं लेंगी और ये विरोध का कारण बनेगा। एक सवाल और है, विजय शाह को लेकर एक सवाल है। जिस तरह से उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर जो बातें कहीं, उससे लेकर बड़ा विवाद हुआ, लेकिन बीजेपी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या उनकी कोई ये मजबूरी है, क्या वोट बैंक की कोई राजनीति है कि कहीं आदिवासी वोट बैंक ना छिटक जाए उनसे? तो विजय शाह पर एक्शन ना लेने का क्या आप वजह मानती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का हमेशा से यही रहा है कि उनके मंत्री बड़े से बड़ा कृत्य करते हैं पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, वो उनसे इस्तीफ़ा नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा कि सांसद जो हमारी पहलवान बहनें थी, उनके विरुद्ध जो सांसद थे उन पर उनको टिकट देने के लिए जब मना किया गया तो उनको भी बचाया गया, पूरा उनका कार्यकाल होने दिया। और ऐसे कई मामले हैं जिसमें भाजपा के नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है या अपशब्द किए गए हैं, उसके बावजूद भी उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया जाता है। तो भाजपा अपने नेताओं को बाहर नहीं करती हैं। जबकि विजय शाह जी का जो मामला था, साफ साफ उन्होंने वीडियो में कहा है, और हमारी सेना की कर्नल का जो अपमान किया है, उस अपमान को लेकर भी आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। भाजपा के नेता उन्हें बचा रहे हैं। तो क्यों बचा रहे हैं? यदि या तो आप भारत का सम्मान नहीं करते हैं, या भारतीय सेना का सम्मान नहीं करते हैं, या आपके मन में महिला के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो ये साफ जाहिर होता है कि उनके मंत्री का अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं लिया है। अगर सरकार के तौर पर नहीं तो संगठन के तौर पर तो इस्तीफ़ा मांग सकते थे, वो तक नहीं लिया, और उल्टा उन्हें फरार करवा दिया गया। आज की डेट में उन्हें ढूंढा जा रहा है, उनके ऊपर इनाम घोषित किए जा रहे हैं कि विजय शाह को ढूंढने पर इनाम दिया जाएगा। तो सरकार का यदि नियंत्रण नहीं है, महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, तो मोदी जी को मध्य प्रदेश आने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि कहीं उनका विरोध ना हो जाए। ठीक, तो ये थी संगीता शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सिंदूर जो बांटने का जो कार्यक्रम है बीजेपी का, ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सिंदूर वही महिलाएं अपने पति के नाम का लगाती हैं। तो कोई भी अगर बीजेपी का नेता कार्यकर्ता उन्हें सिंदूर देकर जाता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।